गणेश ठाकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जीएस विवेक इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन पहले गणेश स्थिति है, क्या हालात है बेंगलुरु में? जी देखें चित्रा, अभी जो इंजर्ड हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 25 का आंकड़ा आया था, लेकिन ये संख्या अब 40 तक पहुंची है, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें आ रहे हैं, तो इसमें कई लोग बेहोश दिख रहे हैं। और चित्रा, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ प्रशासन की कमी कहाँ हुई, अगर आप तस्वीरों में देखें तो कब्बन पार्क और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बीच का जो रास्ता है जहाँ पर भीड़ आई थी, वहाँ ट्रैफिक मूवमेंट भी शुरू की गई थी, वहाँ गाड़ियाँ पुलिस की लगाई गई हैं। तो एक फ्री एक्सेस या फ्री रोड जब इस तरह की भीड़ आती है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक एग्ज़िट रूट देना होता है, वो यहाँ दिया नहीं गया। और कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है ये कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो उनको क्राउड कंट्रोल करना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं। जब टीम की गाड़ी आई तो उस समय की तस्वीरें भी देखें तो लोग गाड़ियों के पास आने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड करके उनको दूर किया गया। बैरिकेड में दबकर ये तमाम लोग वहाँ पर एक दूसरे पे गिरे, और फिर तस्वीरों में दिख रहा है जब एक दूसरे पे गिरे तो उनका सहारा लेते हुए एक दूसरे पर गिरकर पैर रखकर लोग बाहर आए। जो नीचे के लोग थे वो दबे हुए थे, जिसमें 3 की मौत की खबर आ रही है, लेकिन संख्या भगवान ना करे बढ़े, क्योंकि घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और सबको पास ही के अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन अब कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है। चित्रा, और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, यकीनन ये तस्वीरें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें, आपको विचलित भी कर सकती हैं। जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। जीएस, इसके पहले हमने मुंबई में भी बहुत इससे कहीं ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन किया था, जैसा कि गणेश भी जानकारी दे रहे थे, लेकिन वहां पर इस तरह के हालात नहीं थे, सब कुछ नियंत्रण में था। यहाँ पर अचानक से ऐसा क्या होगा? भगदड़ मच गई, 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। देखिए चित्रम, जब टीम इंडिया जीती थी और उस वक्त विक्ट्री परेड मुंबई में हुआ था, मैं वहीं पे था और मैं पूरा विक्ट्री परेड मैंने एबीपी न्यूज़ के लिए कवर किया था। वहाँ पर इससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा लोग थे, लेकिन उसके बावजूद जो इंतज़ाम थे वो काफ़ी पुख्ता थे। वो जो पूरा रोड था मरीन ड्राइव, उसको बिल्कुल सैनिटाइज़ कर दिया गया था, वहाँ पर कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं था। जैसे अभी गणेश ने बताया, आपको सबसे दिलचस्प चीज़ बताता हूँ कि ये क्यों हुआ। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि जब बेंगलुरु की टीम एयरपोर्ट पहुंची तो उस वक्त सबको लग रहा था कि विक्ट्री परेड होगा। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये बाकायदा ट्वीट करके सबको बता दिया गया कि सिर्फ विधानसभा पे एक सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद चिन्नास्वामी में होगा, कोई विक्ट्री परेड नहीं होगा, दे विल बी नो विक्ट्री परेड करके उन्होंने कहा। जिसके बाद लोगों को लगा कि जो मौका है वो सिर्फ चिन्नास्वामी में मिलेगा और वहाँ मिलेगा। और उसके तुरंत कोई आधे घंटे के बाद आरसीबी की तरफ से ऑफिशियली ये ट्वीट कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक विक्ट्री परेड होगा। तो ये कन्फ्यूजन जो होता है, क्योंकि ये फैंस हैं, ये वो फैंस हैं जो सबसे लॉयल फैंस माने जाते हैं आईपीएल के हिस्ट्री में। 18 साल उन्होंने इस ट्रॉफी का इंतजार किया है। ये अंदर की तस्वीरें भी जीएस हम दिखा रहे हैं, ये भीतर की तस्वीरें, खिलाड़ी वहां पर पहुंच गए हैं और काफी ज्यादा भीड़ वहां पर भरी हुई है। लेकिन एक तरफ अंदर सेलिब्रेशन है तो वहीं दूसरी तरफ बाहर 3 लोगों की जान का चले जाना किसी भी सेलिब्रेशन के दौरान, आप सोचिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपने कहा कि बाद में आरसीबी की ओर से कहा गया कि नहीं, विक्ट्री परेड होगी। इसीलिए ये कन्फ्यूजन था, क्योंकि जो पूरा रास्ता था विधानसभा से लेकर चिन्नास्वामी तक, वहाँ पर फैंस बिल्कुल खड़े हो गए थे। और जो बात यहाँ पर गणेश ने कहा था, कब्बन पार्क का जो मेन गेट है उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट खोला गया था, क्योंकि इतनी भीड़ वहाँ पर पहुँच चुकी थी कि उनको लग रहा था कि शायद अंदर भीड़ ना बढ़ जाए, तो इसीलिए गेट पर वहाँ पर रोकने की कोशिश करी। ट्रैफिकलर मूवमेंट वहाँ पर था, क्योंकि परेड का कोई वहाँ पर इंतज़ाम नहीं थे और कोई ऐसा नहीं था अरेंजमेंट कि वहाँ पर रोका जाए। तो एक तरफ से ट्रैफिक और सिर्फ ट्रैफिक के चलते ही उसको रोका गया। तो इस पूरे भगदड़ में जो है एक स्टैम्पेड मच गया। मुंबई में इंतजाम बहुत ज़्यादा अलग थे, 4 गुना इससे ज़्यादा लोग थे, पूरा अंदर वानखेड़े स्टेडियम भी भरा हुआ था, पूरा मरीन ड्राइव भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इंतजाम काफ़ी अच्छे थे मुंबई पुलिस के। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन के चलते फैंस का जो पैशन है उसको ठीक तरीके से मैनेज किया जा सकता था, ताकि जो सेलिब्रेशन है वो वाकई सेलिब्रेशन होता। इस तरीके के वाकया वहाँ पर नहीं होता। और खुद जब विधानसभा के बाहर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी हो, कर्नाटक विधानसभा के बाहर जहां पर खचाखच सांस लेने की भी जगह नहीं हो, ये सारी चीजें मुंबई ट्रैफिक पुलिस, मुंबई पुलिस के माफ कीजिएगा, कर्नाटक विधानसभा के सामने, तो वह कर्नाटक पुलिस के सामने थी। बेंगलुरु की पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, बड़ा सवाल बना हुआ है। अब सीधे आपके पास आते हुए 2 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहला कैमरा जो बेबसी को बयां करता है गणेश, कि 3 लोगों की जान का चले जाना कौन जवाबदेह और जिम्मेदार होगा इसका। वहीं दूसरी तस्वीर, अब सेलिब्रेशन की शुरुआत हो गई है, भीतर चैंपियंस लिखा हुआ है, बड़ी ट्रॉफी है और अंदर पूरे उत्साह के साथ इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है।
गणेश। चित्रा, मुझे लगता है विधानसौधा की तस्वीरें हैं। जब विधानसौधा में पहले टीम पहुंची थी, विधान भवन जिसे विधानसौधा वहाँ कहते हैं, वहाँ की तस्वीरें, और इस स्टेडियम के बाहर है। जैसा जीएस विवेक बता रहे थे कि कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई थी, जैसे विक्ट्री परेड हुआ नहीं, उस वजह से लोग स्टेडियम के यहाँ पर आए। अब स्टेडियम के अंदर लोग भर गए थे। अब स्टेडियम के अंदर का कार्यक्रम देखने के लिए लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। इस वजह से स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टेडियम जैम पैक होने की वजह से लोग बाहर नहीं आ सके या अंदर न जा सके और वहीं खड़े रहे। और जब अंदर जाने की कोई कोशिश करता है एक दूसरे को धक्का मार के, एक व्यक्ति भी अगर गिर जाएगा इतनी बड़ी भीड़ में तो स्टैम्पेड होता है। तो एक व्यक्ति अगर इस भीड़ में गिर गया, उसके ऊपर लोग गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर इतनी बड़ी संख्या में ये हादसा होता है। यही बात मुंबई में भी हमने देखी थी। मुंबई में एक बड़ा स्पेस था। मुंबई में पुलिस ने परेड निकाली थी क्योंकि पुलिस को ये पता था कि अगर एक ही जगह पे लोग आएंगे तो संभवतः भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल होगी। इसलिए मुंबई में एयरपोर्ट से लेकर मरीन ड्राइव का जो परिसर था, वहाँ पर भी लोगों को खड़ा रहने की इजाज़त दी गई थी, क्योंकि अगर स्टेडियम आने के बजाय लोग उस परिसर में रहकर गाड़ियों को देखेंगे, खिलाड़ियों को देखेंगे, तो वो शायद स्टेडियम में ना आए। तो एयरपोर्ट से लेकर मरीन ड्राइव तक का हिस्सा खोल दिया गया था, वहाँ लोग देख रहे थे। उसके बावजूद मुंबई में बहुत ज़्यादा है। तो अगर बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर में कन्फ्यूजन इतना था कि आपको अगर टीम के साथ जुड़ना है तो आपको चिन्नास्वामी ही आना होगा। तो सारा क्राउड चिन्नास्वामी पे आ गया, वहाँ मैनेजमेंट नहीं था। अगर पुलिस की तरफ से कब्बन पार्क खोल दिया गया होता तो संभवतः इस भगदड़ के समय में लोग अपने को बचाने के लिए उनको एक स्पेस मिलता, वो कब्बन पार्क के अंदर चले जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, एक जवाब चुनके सिद्धारमैया और बाकी भी कई मंत्री भी मुझे दिखाई दे रहे हैं विराट कोहली और उनकी टीम के साथ। राज्यपाल वहां पर है, डीके शिव कुमार भी हैं वहां पर। आप ये जो तस्वीर है, आप ये कह रहे हैं कि ये विधानसभा के बाहर की है? ये तस्वीर विधानसभा के बाहर की है जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा था। और आपको बताते चले, इसी विधानसभा के ठीक बाहर जहां पर आम लोगों की एंट्री बैन थी, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे और उनको संभाल पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था।